एक बादशाह है, तमाम अवाम को, मजमे को जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़ा हो जाओ। लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया ये बादशाह के छोन खोपड़ी खराब, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा लेंगे। बादशाह चिल्लाता रहा, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया, आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं है। बोला अल्लाह ये कोई सवाल जी, वह हाथ हम के बाल है जी? अरे बोलो नहीं हो, हाथ में कई बाल होता है। बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बोला बहुत अच्छा, इसको इनाम दो। देता कुछ नहीं था बादशाह, बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते देते बाल घिस गए, मेरे हथेली में बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बस समझ मारी ना। ओ कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल यह है, दूसरा सवाल यह है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला अब तो हम गड़बड़ा गए, अब तो पकड़े गए। तो असल बात यह है, इन नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपके हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया है। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, ये हजारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हजारों का मजमा जो ना अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। तो मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर था, घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी चूल्हे पर, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी फेंकल के पिरिया पिरिया बेलना, बोले कोरियाते रोटी खाते रहो। तुम हमको काहे मारे। औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। वो बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया, अंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा।
छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। जलसा इस्लाह मुआशरा है। अच्छा, आपके यहाँ जहेज जहेज चलता है? जहेज है? ये बीमारी इधर भी है? हई तौबा। हाँ, पहले यही मांगता है। हमारे हजरत कह रहे हैं कि पहले यही मांगता है। तो देखिए मौलाना तनवीर जकी साहब, क्या जमाना है। है लड़का खपड़ी का तल्ली है, लड़का खपड़ी का तल्ली, तावा का तल्ली। पूछे ने कि हमको लड़की चाहिए तो रहा रहे, बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है? बोलो, अरे भाई बोलो बात सही गलत है। और एक जमाना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक जमाना था बाप जवान बेटा होता था ना, तो बाप बोला के पूछता था, बेटा बिहार करवे? तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीची रख करके भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है ना। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का जमाना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है। अब मैं माँ को बोलता है, अंग्रेज ब्याह करूँ, अंग्रेज बवाक बोली दिया नहीं, अंग्रेज ब्याह करूँ मैं, फुत 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 किसे फुत किसे आ नहीं ब्याह करे मेरी बात। अब इसका इशारा समझ जाइए आप लोग। बोला बात सही कि गलत है? बोलो। अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना, जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई, अफरा तफरी का आलम हो, हल्ला। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो क्या बात है, भाई जलसा वहाँ हो रहा है, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा? तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। ये जायज़ है? अरे बोलो भाई जायज़ है? अच्छा देखिएगा, ये जलसा इस्लाह मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमरा पसंद छा, हमर बेटा से हेते रिश्ता। अभी बातचीत चली है, लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही कि गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, बियाह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास, हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई, जायज है? बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। हाँ, जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। इंशाल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है, हाँ तो कल होगी ये भी तो बड़ा होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दूल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दूल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।
अरे जिस लड़की से तुम जहेज लोगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिसके लड़की के बाप से लोगे तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा ना, तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। अरे बोलो, वो सच्ची मोहब्बत करेगी? मेरे बाप से, मेरे बाप को कर्जा उठाने पर मजबूर कर दिया, मेरे बाप को मुसीबत में डालकर 3 लाख रुपए लिया है, वो बीवी शादी करके लाओगे, वो बीवी सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बीवी आएगी पैर दबाएगी, अरे वो बीवी पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोलो जाकर झमेले खत्म है। हाँ, इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो, मांग कर जहेज ना लो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई जहेज दे भी तो ना लो। कोई अपनी मर्जी से जहेज दे भी तो जहेज ना लो, इनकार कर दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए, हमें सिर्फ बीवी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। नौजवानों, अगर तुमने ये अमल कर लिया, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह उस लड़की के कदम पड़ते ही तेरे घर में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह इस बात पर? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अच्छा, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जे लाल लहा से वापस कर भोग नहीं बुरा। ससुर कही होगी ससुर गाड़ी दिल के लिए, लेकिन राती जलसा सुनलान में जहेज लेना हराम जी, मना जी, थपा चीटा लाला। तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से तुमने लिया था, किस्मत का पैसा था, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, मौत करीब है और कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। एक लड़का छाड़ता था, अच्छा देखिए, सबको खाली गोरिये लड़की चाहिए। ये भी जलसा इस्लाह मुआशरा का पैगाम है, सबको गोरी लड़की चाहिए। मैंने पहले कहा था लड़का काला भुजुम है, ऐसा काला कि रात में अगर बच्चा के सामने खड़ा कर दिए तो बच्चा डर जाए। लेकिन उससे भी पूछिएगा, रे कौन लड़की से ब्याह करवे रे? उसको भी गोरी चाहिए, तो सब गोरिये से करेगा तो काली से कौन करेगा? सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। सूरत तो आज है, कल नहीं रहेगी। जवानी जब तक है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहे। इसलिए सीरत को भी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, टका वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे निकाह करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाता देखे रे लड़की देखा तो वहां से लीजिए फोटो, पूर्णिया से देखा
बोले हाँ नहीं करबो कना। बोले लड़की के नाक टेढ़ हो जी, हटाओ। हेटा फोटो देखे थे, हेटा रिया से नीचे हेटा देखे थे। बोले हाँ नहीं करबो कना। बोले दांत निकल लो जी, हटाओ। हेटा देखे थे कि नहीं करबो कना, कालो जी लड़की, हटाओ। खाली छांटता था वो, ऐब निकालने के अलावा उसके पास में कोई काम नहीं था। 40 साल उम्र हो गई, उसका बोह नहीं बोला कि तोर बिहाने है तू। बोले कने रहती हो। बोले अब तो बुढ़वा भगला, 40 साल हमको तोरा बेटी देता हूँ, अब कोई लड़की तोर लिए बिहार नहीं करता हूँ। बोला ठीक है जी, बोहने यहाँ देखो नहीं, हमरा से भूल भेले से आर हमें लड़की नहीं देखो, बोहने तही देखो, जे लड़की ते देखवा उगरे बिहार करी। बोले बोहने बोली बेटा तोर बिहार कराओ जरूर कहते। ये काली लड़की को देखा, एकदम भुजुम काली। बात चलाया, बात चल गई। चलती कैसी नहीं, उन लोग तो इंतजारे कर रहा था। बात चल गई, बारात गई, निकाह पढ़ के लेके आया। हालांकि ये लड़की को नौजवान देखा ही नहीं। रात में कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी घूंघट पहन के। तो ये लड़का नौजवान कमरे में गया ना, तो बीवी घूंघट उठा के सलाम किया, सलाम अलैकुम। लड़का बेहोश भाग ली बहन। तो बीवी समझी कि इसको कोई बीमारी है क्या रे भाई। वहीं पानी का गिलास रखा हुआ, तो वो लड़की गिलास उठाई, उसके चेहरे पे मारी कि कना बेहोश भागला थे। हमें कुछ पूछे वाला जलन के पहले बेहोश भागला। वो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो वो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, इंशाअल्लाह शादी करेंगे। बातों वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है, नहीं तो मैं इसके ऊपर और पैगाम देता। बारात बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है? लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर, भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े बोलिए ना। आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना, गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये है कि आपको खिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए, 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहाँ पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना किसी किताब में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बिहा बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। नौजवानों तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छा इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता। बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से, अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद, हाँ ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है, नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है? गिनती करो, असली कितना हुआ?
असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। मैंने बता दिया, असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब आजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की यह पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। यह असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो जरा। पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे? दुआ कर दें? हैं? दुआ कर दें? दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा जी टीटी। फिर सलाम फिरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तो पास टिकट नहीं छू, जब तक हम टिकट ले वो ने हिलवो ने हम दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी 4 बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा 4 काम करने हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये 4 बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है।
आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई, अरे बोलो नहीं, जेब है जी कफन में, जेब होता है कफन में, कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह, कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी को। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा। वह हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा ओ उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना? ओ कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने 1 वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। कहा कि मौला ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊँ। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों। और वो हाफिज कुरान, उनके माँ बाप का क्या कहना, वो तो खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान है। अब वो माँ खुश नसीब है जिसका लाडला हाफिज कुरान है। माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। अब वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। कुर्बान जाओ। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, कोई शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त वो अहले महशरियों अपने सीने पे हाथ रख के कहेंगे काश हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने पोते को हाफिज कुरान बनाए होते, हम भी अपने भतीजे को हाफिज कुरान बनाए होते, तो शायद अल्लाह पाक हमें भी इनाम से नवाजता। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, यहाँ बहुत सारे लोग इस मजमे में बैठे हैं जो अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, अपने पोते को हाफिज कुरान नहीं बनाया पाए। वक्त निकल गया है तो अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने माल से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद अल्लाह इसी के तवस्सुल से तूफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह भाई करोगे, इंशाअल्लाह करोगे। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई, 10 भाई कितने कत दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करबो।
वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। এখানেই দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ, 10টি দোয়া করব আপনার জন্য। কবুলিয়त की घड़ी है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, है कोई नौजवान? अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर देंगे दोहरा सवाब। माँ बाप के नाम से इरादा जैसे नियत कर लिया, माँ बाप के कब्रों में अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा। अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और आपको जो अजर देना है अल्लाह आपको अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह, पहला कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा, 5,000 माशाल्लाह भाई, 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हुआ है। एक बाबू बेटा हाथ मिला लो माशाल्लाह, ये पहला सखी तैयार हुआ 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए 10,000 वाला इंशाल्लाह। ये पहला सखी तैयार हुआ है 10,000 रुपए इंशाल्लाह देने वाला है। दूसरा कोई सखी है भाई? दूसरा कोई सखी है 10,000 वाला इंशाल्लाह? दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा। जैसे इस नौजवान को मेरे अल्लाह ने चुना है, जैसे इस नौजवान को मेरे रब ने चुना है, इंशाल्लाह उसी तरीके से मेरा अल्लाह दूसरे नौजवान को भी चुनेगा। 10,000 वाले दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है अल्हम्दुलिल्लाह, नगद है नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। नहीं तो फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार भाई वाह। है कोई नौजवान इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे मेरे भाई, दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, अल्लाह ने जहां पहले को चुना है इंशाअल्लाह वहां मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। कोई बड़ी रकम नहीं है, 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, एक छोटी सी रकम है मेरे भाई। पूर्णिया अररिया रे कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर पड़ जाए तो ये 10-20 हजार रुपए यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा, अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा। सदका करने वाला बुरी मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला एक्सीडेंट की मौत नहीं मर सकता है, सदका करने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वो हादसाती मौत नहीं मर सकता है। जो सदका करता है अल्लाह उसको अच्छी मौत नसीब अता फरमाता है, बुरी मौत से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। भाई दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाओ, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। है कोई सखी है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। ये नौजवान आया हाजी राजू साहब माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब असलम साहब माशाअल्लाह। आइए ये देखिए सरपंच साहब जनाब असलम साहब माशाअल्लाह। असलम साहब नारे तकबीर, नारे तकबीर। असलम बाबू माशाअल्लाह, राजू साहब माशाअल्लाह। देखिए ना जी 10,000 11 कर दिए, 11 माशाअल्लाह 11। असलम बाबू 11 कर दिए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो तो नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। ये 2 हो गए दोनों भाई। पहला का नाम क्या था? हाजी अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह। ये हाजी अकबर हुसैन साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे असलम बाबू माशाअल्लाह 10-10 हजार रुपए दोनों नौजवान ने ताउन किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरा आ गए माशाअल्लाह। है ऐसा करता है कि भाई समझ से बाहर बात है। भाई तीसरा नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 3 को चुना है, अल्लाह ने 3 को चुना माशाअल्लाह। चौथे
माशाल्लाह, तो ही कोई ये मोबाइल। अच्छा माशाल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। अरे कोई नौजवान सोचते रह जाओगे जलसा खत्म हो जाएगा चले जाओगे, लेकिन कल को अफसोस होगा कि आहा हम पैसा नहीं दे पाए। ए नौजवानों, ये पैसा ना किसी के पास रह के आया है, ना किसी के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रह के आई है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। इसलिए बखीली छोड़ो। एक बात याद रखिएगा कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील बखील जन्नत में नहीं। अरे भाई बोलो भाई बखील। अच्छा बखील बखील जाने ना। अरे बखील जाने जगने हो नहीं। 4 क्वालिटी है बखील का, 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना बिली? अरे बोलिए ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हमें बखीली से बचा, बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बखील ना बनो, बखील ना बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो? कहा कि फिर भी नहीं जाएगा। अगर वो बखील है, लाख नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं जाएगा। कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लाख रोजा रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया ए आमिना के लाल, अगर वो कुरान का कारी हो, कुरान पढ़ने वाला हो? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह। तो बखील बनने में फायदा है? अरे बोलिए ना, बखील बनने में फायदा है। बखालत की वजह से, बुखल की वजह से, बखीली की वजह से जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए नौजवानों मुसलमानों हाथों को खोलो। अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इंशाअल्लाह वही अल्लाह फिर देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाअल्लाह। भाई दूसरा, भाई तीसरा कोई नौजवान 10,000 वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा सौदा को सस्ता करूं क्या? ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा 10,000 ज्यादा हो गया है, थोड़ा भारी हो गया है। खैर 2 आदमी तैयार हो, सौदा को सस्ता करे। 5 आदमी जुड़िए कम से कम माशाल्लाह। 5,000 वाले इंशाल्लाह। 5,000 तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10 के दुआ करो वो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए। हम 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के नूरे नजर बेटा है कोई ये लख्ते जिगर। 5,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे कोई तीसरा सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जनो तुम्हार जो आमी 10 टे दुआ कर देबो इंशाल्लाह। देखिए भाई आने दो इसको, आने दो। ए तीसरा आदमी यही है। कहाँ जैसी वो? अच्छा इंशाल्लाह आज बैठने दे दीजिए उसको, माशाल्लाह जगह दे दी है उनको बैठने की। तीसरा कोई नौजवान है मेरे भाई 5,000 वाला? तीसरा कोई नौजवान भाई बोसी फरकिया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह कि जमींदार लोग यहाँ पर हैं, यहाँ बसते हैं, दिल वाले लोग बसते हैं, फैयाज दिल वाले लोग बैठते हैं, मेहमान नवाज लोग बैठते हैं। तो मेहमान रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला तीसरा कोई सखी, तीसरा कोई नौजवान तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। आजा बेटा इधर आजा, मुसाफा कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह फोन पे करेगा नौजवान, फोन पे ले लीजिए हजरत, फोन पे नंबर बता दीजिए। ये तीसरे नंबर पे नौजवान, ए चौथा नौजवान इधर आया। अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठा है वो, नहीं तो मुझे आप गिर लालता। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजी? बोलो, अरे बोलो नहीं, कहाँ भेजी? डॉक्टर के यहाँ अल्लाह भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गया। अल्लाह डॉक्टर के यहाँ भेजा और डॉक्टर अल्लाह के यहाँ भेज दिया। चौथा नंबर पे कोई अल्लाह का शेर 5,000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा तैयार है भाई। कोई ऐसा सखी नौजवान जो अपनी माँ का चहीता बेटा हो, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो। 5वें नंबर, चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाओ। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 3 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह चौथे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला कोई बड़ी रकम
नहीं है नौजवानों। नौजवानों, ये 5,000 रुपए पूर्णिया अररिया लेकर जाते होगे, यूं खत्म हो जाता होगा, पता नहीं चलता होगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे कोई नौजवान तैयार है 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য দশটা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। है कोई नौजवान है? ए देखिए चौथा नौजवान, हजरत वो हाथ उठाया, देखिए नारे तकबीर। ये देखिए मेरे चाचा माशाअल्लाह, क्या हौसला और हिम्मत। और नौजवान आइए माशाअल्लाह, नाम लिखाइए। नाम लिखाइए, नाम पता कीजिए क्या नाम। नाम इसमें लीजिए माशाअल्लाह। 5,000 आप 50,000 कर रहे, 5 कीजिए। अरे वो लड़का का नाम क्या है भाई? बच्चे का नाम पहचानिए। शाहनवाज साहब आइए माशाअल्लाह। दिने रात मिले कोटा नमाज, 5टे नमाज, एक झोनार चाहिए इंशाल्लाह। আমি 5टे दुआ করে দেব, 10टे दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। है कोई माँ का चहीता बेटा 5वें नंबर पे इंशाल्लाह 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। कोई मुखिया साहब हो? ये देखिए, वाह तकबीर। सरजमीन फरकिया वाले, आपके गांव का नाम रिकॉर्ड हो रहा है। इस नाम पर अगर नारा नहीं लगाओगे तो किसके नाम पर नारा? नारे तकबीर। हजरत मौलाना सोहराब आलम साहब, चापदानी, कलकत्ता। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए 10,000 रुपए के गड्ढे लेकर ये भरे मजमे आम के सामने आ गए। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। हजरत माशाल्लाह, ये प्यारे हाथ से आप ये दे रहे गिर करके माशाल्लाह। 5,000 देंगे भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वें नंबर पे, ये 5वां अल्लाह का शेर अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बे के साथ, हौसले के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ अपनी जगह से ये आए। ये नौजवान 5,000 रुपए दान कर रहे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवड़ कर जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? मोहम्मद कासिम साहब 5,000। माशाल्लाह, मोहम्मद कासिम बाबू है। अच्छा, कतজন হলো? मोहम्मद कासिम साहब पेड़ 5,000। अरे बोलून ना, कतজন হলো? माशाल्लाह 5। मुसाफा कर लीजिए हजरत, मुसाफा कर लीजिए माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं दुआ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर में, विदेश में, फॉरेन में माशाल्लाह। बेटा है माशाल्लाह। अल्लाह उस बच्चे की जान की, माल की, उसकी हिफाजत अता फरमा। आमीन। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन। अच्छा भाई, 5 आदमी हो गए। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? 6। तो माशाल्लाह अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान है 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 रुपए सदका करने वाला कोई नौजवान है। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। कासिम साहब की तरह कोई नौजवान तैयार हो जा कि हजरत मेरी भी माँ नहीं है, इंशाल्लाह मैं भी 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए भी 10 दुआएं कर दूंगा इंशाल्लाह। अरे कोई सखी है, अरे कोई नौजवान है, इंशाल्लाह कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह। एक बखील शादी किया, बखील शादी किया,
शादी करके आया, बीवी को सामने बैठाया, अब वो बोली कि तोरा पता चो हमरा की पसंद जा। तो बीवी बोली कि तोरा जे पसंद जन वह पसंद हम रोज है। बोले कि खाने में हमको क्या क्या पसंद है पता है। बीवी बोली हमको कुछ पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बना देंगे। तो ये नौजवान, ये बखील लड़का बोला कि देखो गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध नहीं खाते, दही नहीं खाते, करेला नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते। तो बीवी बोली ते की खाए जाए? तो बोली हमें खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। बोले नहीं, वही खाना होगा, इस घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बीवी डर गई, ले दाल की दे दाल, बनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, तीनों टाइम खाली दाल। ये बीवी बना बना के थक गई, खाएगी क्या? अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों के इकलौती बहन थी। 3-4 महीना दाल खा खा के लड़की सूख के कांटा हो गई। अब 4 महीने के बाद जब मैके गई तो उसके भाइयों ने देखा बहन की हालत की, अल्लाह लागर कमजोर हो गई है। अब पूछा भाइयों ने कि की कह दैया बीमार चलेगी है? बोला ना भैया, कौन बकीलत बियाह करेला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त माछ हो? बोले नहीं भैया, गोश्त माछ हो बोले बड़ा मारे जिला। तो भाइयों ने कहते आंसू पोछ है, हमरा से दाल निकाली थी, चिंता मत करो, तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की गोली लेकर जाओ, रात में जब दाल बनाओगे ना मिला देना, उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग 4 भाई आएंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल बनाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई रात में पहुंचा, पहले दुकान में कफन खरीद लिया, रास्ते में जाके सबसे पहले उसको कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चारों भाई चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली की असर जैसे ही खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। पूछल कि भैया तो आदमी कैसा हो? बोले हम आदमी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कौन सवाल कौन जवाब? बोला सवाल यही है कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली दाल खेलान से। बोले कने गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह। जैसे 50 कोड़ा खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं भैया मछली नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा लगा, बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, चारपाई जहां से लाया था उठा के रख दिया। भाई लोग लौट के घर चले आए। सुबह 11 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी? अरे 100 कोड़ा यहाँ है। बाप, उसकी बीवी आई, झिंझोर के उठाई, कह रहा उठा 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं करवा। बड़ी मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धो, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। तो बीबी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हम रात में भुगत चुके हैं, तुम झोला दो, हम पूर्णिया जाएंगे, अररिया जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखीली छोरो नौजवानों, 6ठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक कोई और सखी तैयार हो जाओ, एक कोई और दानी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, माँ का दुलारा बेटा बाप का चहीता और शेर बनकर दहाड़ता हुआ वाला। ये देखिए नौजवान आ गया माशाअल्लाह। अच्छा कत जन हलो? मोहम्मद तबारक। माशाअल्लाह मोहम्मद तबारक, नाम लिखिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए। अच्छा कत जन हलो? अरे कत जन हलो बोलो ना? 6। जहन्नमेर कटा दरवाजा? 7। अल्लाह जहन्नम का 7वां दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे है कोई 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह, कोई सखी है, कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा है, अरे कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब है। 7वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, इससे गरीब नहीं हो जाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह गरीब नहीं होने देगा इंशाल्लाह, अल्लाह चूल्हा बंद होने नहीं देगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह का वादा है, इन्ना वादा हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है इंशाल्लाह। ये पैसा जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ये देखिए 7वां नंबर आ गया।
क्या कह रहे हैं? नारा लगाइए, नारा लगाइए। माशाल्लाह। नारे तकबीर। ये देखिए कितना बाप का दुलारा, माँ का चहीता, इस्लाम का शेर बनकर मजमे को फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ रहा। माशाल्लाह, ये है इनकलाबी जज्बा। अच्छा कत जन हलो? 8 जन, 7 जन हो गेलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा। एक जन और चाहिए इंशाल्लाह। जन्नत का 8 दरवाजा है माशाल्लाह। 8वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला है कोई इंशाल्लाह? कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माशाल्लाह तैयार हो जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे नौजवानों। 5000 रुपए से क्या होने जाने वाला है? क्या कोई बड़ी रकम है? इससे तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन इस मदरसे का भला हो जाए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का भला हो जाए। माशाल्लाह ये नौजवान कैस दे रहा है, एक नौजवान फोन पे कर रहा है। अल्लाह इम्तिहान को कबूल अता फरमा करे। माशाल्लाह भाई 8वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। 5000 रुपए देने वाला है इंशाल्लाह। माँ आमी दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार मार जन्ने, अपनार बाबार जन्ने, अपनार छेलेर जन्ने, अपनार माয়ের जन्ने इंशाल्लाह आमी दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। कोई सखी है, कोई नौजवान है, कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वक्त का नमाजी हो, कोई दीन का सिपाही हो, कोई मैदान जंग का गाजी हो, कोई खाने काबा का हाजी हो। 8वें नंबर पे इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान? 8वें नंबर पर एक आदमी, अल्लाह बड़ा खुशनसीब होगा वो आदमी। है कोई नौजवान? है अल्लाह अकबर। एक आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। एक आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हो गया। तो बीवी बोली कि आप भूख बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। शौहर बोला कि मेरी बीवी हम क्या करें, हम तो जाते कोई मजदूरी लेता ही नहीं। तो बीवी बोली सुनिए, मजदूरी छोड़िए, टेंशन छोड़िए, कुछ जेवर है लेकर जाइए अररिया, अब बेच करके आइए। बोसी फरकिया के चौराहे पे बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए। आप बैगन खरीदिए, टमाटर खरीदिए, भिंडी खरीदिए, उसको बेचिए, चावल खरीदिए, उसको बेचिए, बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी जेवर निकाल करके दी, गया अररिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई? 10,000 में बेच कर आया। और उसी दिन बौसी फरकिया में था जलसा। तो शाम हो गई, वो सोचा कि जलसा सुन लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। तो सोचल कि बाप इकरा से अच्छा बिजनेस की है थी। मौली साहब बोली जी, बोले हम कने जो चौल खरीदेली, बैगन खरीदेली। मौली साहब दे दे 20,000 मिली था हमरा। वो बेचारा अपनी जगह से उठा 10,000 का गड्डी जेब से निकाला, बोला हजरत ये लीजिए। हजरत ने दुआएं दी, 10,000 रुपये लेकर एक रसीद 10,000 का काट के हजरत उसको थमा दिया। वो ले जाके बैठा, फिर निकाल के कि हजरत से पूछ ले ये टका हमरा देता के, अब मिलते कहिया। बड़ा जो कसमकस पड़ गया कि हजरत से पूछे नहीं कि ये पैसा हमको कब मिलेगा और कौन देगा। बोला अभी पूछ लेंगे, जलसा खत्म होगा हजरत से पूछ लेंगे ये पैसा हमको कब मिलेगा। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, हजरत भी चले गए, पूछ भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा तो कदम नहीं उठ रहा, बहुत मुश्किलों से घर पहुंच ली। तो बीवी कल की कहाँ रह गया? बोले वहाँ जलसा सुने चला। बोले जेवर बेच रहा? बोला हाँ बेची दिली। बोला जल्दी मुंह हाथ धो, खाना खेला। बोले नहीं हमारा भूख खत्म हो गया। बीवी को बोलेगा ये कि हम पैसा दे दिए चंदा में, बोलते मथा गया कोट बाल नहीं रहती। बीवी बोली कि तबीयत खराब जौन की? बोले हमारा बहुत तबीयत खराब, बिछना करी देखा ली हमरा। बिस्तर किया, वो पूरी रात यूं के यूं बेचारा जगा रहा। सुबह हो गई, आंख लगी है, बीवी उठाई, गोरे उठिए, नाश्ता उस्ता कीजिए, जाइए कुछ खरीदिए, कुछ बेचिए। बोला हमारा शक्ति खत्म हो गई, बदनाम शक्ति नहीं है। और निकाले कागज, निकाले रसीद, निकाले, देखे फिर रखे। तो बीवी कह कि ये कागज में कौन चीज? बोला एक में सब कुछ। एक रात देखे जी हमारा बहुत अच्छा लगे। अब खाना पीना भी छोड़ दिया, ना नाश्ता खाया ना दोपहर में खाया। तो इसकी बीवी समझी कि हो ना हो इसको कुछ हो गया। बीवी बोली कि सुना चला अररिया, कोई बड़का डॉक्टर के दिखावे जन तोरा। बोला नहीं डॉक्टर काम नहीं जी रहा, हमरा बहुत बड़का बीमारी है।
ते टेंशन मत ले। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। और कुर्बान जाओ, ये इसको अल्लाह ने 20,000 दिया कि नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ, 5,000 टका दीते पा रहे इंशाल्लाह। है कोई सखी है इंशाल्लाह? कोई सखी है? एक आदमी भाई, एक आदमी कोई इंशाल्लाह। तकबीर। ये देखिए माशाअल्लाह, इस्लाम का शेर बनकर, माँ बाप का दिलेर बनकर, मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ, इस मदरसे हाजा जामिया अरबिया मिफ्ताहुल उलूम के बच्चों के लिए ये इमदाद करने के लिए आ रहे। लिखिए नाम माशाअल्लाह, उनका नाम लिखिए माशाअल्लाह। अल्लाह यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। माशाल्लाह 8वें नंबर पे हमारा ये भाई नौजवान। अच्छा 10 में कितने लोग कम रहे हुए भाई? देखिए मेरा वक्त पूरा हो चुका है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी माशाल्लाह। बस 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद है। 90 नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 90 नंबर पे कोई है, कोई अल्लाह का बंदा, चहीता बंदा तैयार हो जाओ। माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाओ। 90 नंबर पे इंशाल्लाह 5,000 टका दीते पा रहे हैं इंशाल्लाह। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है? हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब आलिम जलील फाजिल न जलील माशाअल्लाह नबील हजरत अल्लाह मौलाना माशाअल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम माशाअल्लाह 5,000 रुपए हजरत ने ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे हजरत को इल्म नाफी अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत के तरफ से भोजपुरी के एक शेर सुना दे। अरे सुनवा। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के सीना, देखे मदीना अर्श के सीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह नकद हमारे हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम ने नकद कर दी है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे माशाअल्लाह। कतो जन होलो? 9 जन हो गेलो। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस माशाअल्लाह 10वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना अपनी माँ के नाम पर। नौजवानों इंशाअल्लाह ये पैसा तुम्हारा, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन वादा लहकुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। कोई नौजवान है? हाँ, उसको सुना दे। 20,000 मिला कि नहीं मिला? 20,000 भाई सुनोगे? हाथ उठाइए, कितने लोग सुनेंगे? 3 दिन हो गए, खाना पीना बंद। अच्छा बताओ, जब खैबान है पखाना है ते? अरे बोलो नहीं हो, खाओगे फैक्ट्री में जाएगा तब ना निकलेगा। यहाँ तो कुछ जा ही नहीं रहा। 3 दिन के बाद बेचारे को एहसास हुआ, लोटा लिया गया बांस के पेड़ में, बैठा पखाना कर रहा था, सोच रहा था कैसे कैसे क्या होगा। देखा कि मिट्टी में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई, मिट्टी हटाया, देखा है वो लोटा, और लोटा में देखा 20,000 टका। अपना लोटा छोड़ा, वो लोटा पकड़ा, 80 की स्पीड से घर भागा।
घर आया और कुर्बान जाओ, ओहो जहाँ जलसा चले ली वह गिली। बोले वो मौलवी साहब कहाँ चली जगह 10,000 टका दिल्ली में हो? बोला हाँ हम हैं। बोला हजरत आप तो सही कहे कि अल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। लेकिन आप ये नहीं बताए अल्लाह देता है ये सही है, लेकिन अल्लाह आसानी से नहीं देता, हगा मुता के देता है। हाँ ए नौजवानों बस एक जीवन चाहिए इंशाल्लाह। लास्ट 10वें नंबर पे कोई 5,000 रुपए दिए दो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। শেষ আমার গুफ्तगू শেষ, আমার কথাটা শেষ, আমার বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে इंशाल्लाह। मेरे बाद जो मुकर्रिर है अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह वाले आरिफ बिल्ला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम, उनकी तकरीर होनी है इंशाल्लाह। अब दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। मुझे लास्ट आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई सखी है? 10 दुआ सबके लिए की है, तुम्हारे लिए 15 दुआ कर देगा इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए 15 दुआ हो जाएगी। 10वें नंबर पे कोई एक आदमी तैयार हो जाओ 5,000 रुपए देने वाला। ये 10वां आदमी तैयार हो जाएगा, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? 10वें नंबर पे इंशाल्लाह एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। 10वें नंबर ए माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। भाई का नाम क्या? आजा माशाल्लाह, आ जाइए भाई आ जाइए। हजरत से मुसाफा ए माशाल्लाह। अच्छा इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहाँ कोई पेटीएम नहीं चलता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोल जी कत जन हलो? 10 जन। अरे बोलून कत जन हलो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और